विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यांतर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बताते हैं क्या। अच्छा आओ द्वैत के मूल को खोजें। कहाँ है द्वैत, अर्थात ब्रह्म को खोजें। ब्रह्म माने वो अद्वय वस्तु जिसमें समस्त जगत का बीज और शास्त्र का बीज विद्यमान रहता है। एक बुद्धि जो नाम रूप का संबंध बताकर, हित अहित का संबंध बताकर धर्म और अधर्म बताती है। दूसरी बुद्धि क्या है, सत्य और असत्य का भेद करके बताती है कि सत्य ही एकमात्र वस्तु है, असत्य तो होता ही नहीं। तो ये दोनों बुद्धियां ब्रह्म में से ही निकलती हैं। तो जगत और शास्त्र के बीज से उपहित चैतन्य क्या है, ईश्वर है। तो ये बुद्धि क्या है, ये सर्वज्ञ की बेटी है। लगभग 2000 साल पहले एक कुमारिल भट्ट एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ठीक है। उन्होंने एक जो है अग्निमीले पुरोहितम एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। उन्होंने ऋग्वेद का पहला मंत्र है एक, ठीक है, ऋग्वेद का है। उसके पहले मंत्र का उन्होंने वो किया है, परिभाषा दी, व्याख्या लिखी। क्या मंत्र क्या है ऋग्वेद का पहला मंत्र, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विज्वम होतारम रत्न धातमम। ऋग्वेद 1:1:1 है, पहला मंडल, पहला सूक्त, पहला मंत्र। इसकी व्याख्या कुमारिल भट्ट जी ने क्या की है पता है, क्या लिखी है। उन्होंने लिखा है कि अग्नि से हीरा बनता है या अग्नि के भीतर हीरे भरे हुए हैं। अच्छा ये बात यदि वेद ना बताता तो लोग अग्नि पर एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करने की प्रेरणा कहाँ से लेते, समझ में आया। अब इसका चलो बता देते, अग्निमीले पुरोहितम का अर्थ बता देते हैं, ठीक है। निरुक्त के अनुसार अग्नि ही, अग्नि माने जो ऊपर की ओर गति करता है, लौ की भांति। अग्नि देवता के कई रूप है ना, तो अग्नि का अग्नि तो ज्योति वहन करता, देवदूत, यज्ञवाहक, तो ये हो गया अग्नि। ईले, ईल माने होता है स्तुति करना, ईले स्तौमी, मैं स्तुति करके अग्निदेव को बुलाता हूं जो देवों के यज्ञ वाहक हैं। अब क्या है तीसरा शब्द है, तीसरा उसमें है पुरोहितम, पुरः पूर्व, धन हिता, मतलब पूर्व स्थित या स्थापित है ना। तो इसको क्या हो गया, यह पुरुष तिष्ठति सा पुरोहिता है ना, यह पुरुष तिष्ठति सा पुरोहिता, जो आगे बैठता है यज्ञ के आरंभ में वो पुरोहित है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा है यज्ञस्य देवम। तो यज्ञस्य माने षष्ठी विभक्ति, यज्ञ की षष्ठी विभक्ति है यज्ञ का। और देवमः, दिव्य, देव क्या होता है, दिव्यति इति देवा, जो प्रकाशित करता है, अग्नि यज्ञ का देवता है ना, क्योंकि वही देवताओं तक आहुति पहुंचाता है ना। अब ऋत्विज्वम, ऋतु धन यज, मतलब ऋत्विज। तो ऋत्विज क्या होता है, ऋत्विज्वम क्या हुआ, ऋतुना यजति इति ऋत्विज है ना, जो यज्ञ को उचित काल में संपादित करता है। फिर क्या है होतारम, मतलब धातु हु, मतलब आहुति देना, हु याचने, याचना या देवों को बुलाने की क्रिया। तो क्या हुआ, अग्नि होता है, क्या है अग्नि होता है क्योंकि वही देवताओं और आहुतियां पहुंचाता है। रत्न धातमम, रत्ना मूल्यवान वस्तु या फल है ना, और धातमा मतलब धा माने देना, रत्नम ददाति इति रत्न धातमा है। तो जो यज्ञ का फल रत्न रूप देता है, समझ में आया। ये हमने उसका ऋग्वेद के मंत्र का, पहले मंत्र का निरुक्त के अनुसार आपको अर्थ बताया। आगे चलते हैं अपने उसमें। तो शास्त्र योनित्वात् माने शास्त्र ब्रह्म से निकलता है, इसलिए वेद ज्ञान अपौरुषेय है। तो उस अनादि वेद से इस बात का पता चलना कि अग्नि से हीरा निकलता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो वेद अज्ञात का ज्ञापन करता है। जो बात सामान्य मनुष्यों को नहीं मालूम है वो बात वेद बताता है। वेद किसकी बुद्धि में प्रकट हुआ, तो बोले ईश्वर की जो समष्टि बुद्धि है ना, उसमें वेद लीन था।
जहां पर ये ब्रह्मांड लीन था, उसी समष्टि बुद्धि में से ईश्वर ने कल्प के आदि में ब्रह्मांड को निकाला। उसी समय अपने अंदर से वेद को भी निकाला। शब्दोपादान भावात। ईश्वर केवल आकृतियों का ही उपादान नहीं है, बल्कि वो शब्द का भी उपादान है। अर्थ प्रकट करने वाली जो ध्वनियां हैं, अर्थ दोतनात् ध्वनया, अर्थ दोतनात् ध्वनया, है ना, वे शब्द कहलाते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो तो सिर्फ ऊंची नीची ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन अर्थ रिकॉर्ड नहीं होता उसमें। तो जो ये ध्वनियां सृष्टि काल में लीन थी, वे सब की सब अर्थ द्योतक ध्वनियां थी। तो जैसे सृष्टि के समय ईश्वर ने लीन आकृतियों के बीज को अंकुरित किया, उसी प्रकार उसने लीन ध्वनियों के बीज को भी अंकुरित किया, अर्थात ध्वनियों की अर्थ द्योतन आनुपूर्वी को ईश्वर ने सृष्टि काल में प्रकट किया। तो संपूर्ण सृष्टि आदि को प्रकट करने वाला जो सर्वज्ञ ईश्वर है, और ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जागृत सर्वज्ञ ईश्वर है, और ये जो जागृत और स्वप्न को प्रकट करने वाला और सुसुप्ति को जानने वाला जीवात्मा है ना, वे चैतन्यता दोनों एक ही हैं। ठीक है। सोते समय जैसे शब्द और आकृति और शब्द का अर्थ संबंधी ज्ञान तथा उनकी अनुपूर्वी सब बीजावस्था को प्राप्त होती है कि नहीं, तो सुसुप्ति के साक्षी भास से बन जाते हैं, और जागृत होने पर है ना वे सब पुनः ज्यों के त्यों उदय हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रलयावस्था में सब आकृतियां और ध्वनियां उनकी आनुपूर्वी बीज रूप में लीन होकर ईश्वर भास से रहती हैं, और सृष्टि के समय ज्यों की त्यों पुनः अंकुरित हो जाती हैं। ये दोनों अवस्थाएं बिल्कुल एक ही हैं, भले ही उनमें एक बड़ी अवस्था हो और एक छोटी अवस्था हो। इसलिए जो आत्म चैतन्य है वही ईश्वर चैतन्य है, ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार शास्त्र योनित्वात् का अर्थ है कि सबके मूल में ब्रह्म है। ब्रह्म ने धर्म अधर्म का ज्ञान, आकृतियां और शब्द और उनके सत्य और मिथ्या का ज्ञान प्रकट किया। तो सत्य और मिथ्या तथा कर्तव्य अकर्तव्य की बोधक जो ध्वनियां विशेष हैं, उनकी आनुपूर्वी का नाम वेद है। समझ में आया? ये चित्त और प्राण की विशेष दशा में देखने में आता है। जैसे यदि हम अपने चित्त को बैखरी से मध्यमा में, मध्यमा से पश्यंती में, और पश्यंती से वेद शास्त्रों को परावाणी में ले जाकर बैठा दें, तो परावाक तदात्मापन्न होते ही वेद मंत्रों का साक्षात्कार होता है। यानी वेद मंत्र दिखते हैं, सुनाई पड़ते हैं। जैसे क्या है, गणानाम त्वा गणपतिं गवामहे, गणानाम त्वा गणपतिं हवामहे, ऋग्वेद है, ऋग्वेद का मंत्र है ये, दूसरे मंडल का 23वें सूक्त का। तो क्या, हे गणों के स्वामी गणपति, हम आपका आवाहन करते हैं। जैसे हमने बताया था, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिज्वम होतारम रत्नधातमम। वेद मंत्रों में केवल भारतवर्ष का ही वर्णन नहीं है, समग्र सृष्टि का वर्णन है वेदों में, वेद मंत्रों में, और यहाँ तक कि भूत भविष्य सब सृष्टियों का वर्णन है। इसमें पंथाई ईश्वरों का वर्णन नहीं है, इसमें समग्र ईश्वर का वर्णन है। वेद कहता है कि प्रत्येक नाम परमेश्वर है, प्रत्येक बुद्धि परमेश्वर है, प्रत्येक रूप परमेश्वर है। क्योंकि ये सब अधिष्ठान सत्ता से ही सत्तावान हैं। अधिष्ठान सबका एक है और अध्यस्त कुछ होता ही नहीं, है ना। ऐसे अखंड पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन वेदों में है। ऐसी अनादि अवच्छिन्न संप्रदाय से प्राप्त वेद हैं। ये संप्रदाय विच्छेदेन प्राप्त हैं। क्या है वो? संप्रदाय विच्छेदेन प्राप्त है। संप्रदाय उसमें पैदा होते हैं, मर जाते हैं। ऐसी जो ज्ञान राशि है उसका नाम वेद है, और उस ज्ञान राशि का मूल
ब्रह्म है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वो चेतन है, और चेतन होने से जड़ सृष्टि ब्रह्म का विवर्त है। इसलिए जड़ सृष्टि मिथ्या है और केवल चेतन तत्व सत्य है। इस प्रकार शास्त्र योनित्वात् से ब्रह्म का अखंड चेतनत्व और जन्मादस्यता से ब्रह्म का अखंड सत्व और तत्व समन्वयात, आगे बताएंगे, तत्व समन्वयात के द्वारा दोनों की बिल्कुल एकता प्रतिपादित की गई है। समझ में आया? उस ब्रह्म में ये सृष्टि प्रपंच जीव रूप से भी और ईश्वर रूप से भी और सृष्टि रूप से भी ब्रह्म का विवर्त है। तो जो अद्वैत वेदांती हैं वे जगत के व्यवहार में कार्य कारण भाव का जोरदार निरूपण करते हैं। वे कहते हैं कि बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। वे अभाव से भाव की और असत से सत की उत्पत्ति का समर्थन नहीं करते। न्यायिकों ने इस भाव का खंडन किया है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, तथा परमाणुओं में कार्य नहीं था। इस बात का जोरदार खंडन भगवान शंकराचार्य ने अपने वृहदारण्यक भाष्य में किया है। अच्छा, वो कार्य कारण भाव माया का है या वास्तविक है, ये बात दूसरी है। ठीक है। अब श्री गौड़पादाचार्य जी ने मांडूक कारिका के तृतीय प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है। देखो, ऐसा है, कार्य कारण भाव चाहे वास्तविक हो या माया का हो, श्रुति तो उसका वर्णन एक सा ही करेगी ना। सुसुप्ति में भी उसका बीज रहता है। तभी तो जगने के बाद ये मेरी माँ है, मेरा बेटा है, मेरा धन, मेरा मकान है, ये सब यथापूर्व याद आ जाते हैं। रहते कि नहीं रहते? याद रहते हैं। इसी प्रकार प्रलय में जगत की वस्तुओं का बीज यदि न रहे तो फिर उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अखंड सत्ता में, अखंड चेतना में बिना बीज भाव के हुए ये विविधात्मक सृष्टि नहीं हो सकती। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।